हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई, जब से सीमा हैदर और सचिन का लव शब्द चला है और ये भारत में आकर सचिन के साथ रहने लगी हैं, तभी से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान को लेकर खूब चर्चाएं होती रहती हैं। लोग पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू लोग कैसे रहते हैं, क्या वहां भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है, क्या भारत की तरह पाकिस्तान में फेरे, मंगलसूत्र और दहेज वगैरह का रिवाज है, इस पर संविधान क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के हिंदू मैरिज में कितना बड़ा फर्क देखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, शादी चाहे किसी भी देश की क्यों ना हो, इसमें सिर्फ दो लोग ही आपस में नहीं मिलते, बल्कि दो घराने, दो परिवार, अलग अलग सोच आपस में बन जाती है। शादी एक बेहद ही खूबसूरत सा रिश्ता है जिसमें लड़की हो या लड़का, दोनों को एक दूसरे के मुताबिक, समाज के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, धर्म के हिसाब से न सिर्फ शादी करनी होती है बल्कि पूरी जिंदगी भी गुजारनी पड़ती है। और फिर आप तो जानते ही हैं कि अलग अलग देशों में अपने अलग अलग कायदे कानून होते हैं, साथ ही अलग अलग धर्म में भी अपने रीति रिवाज के अनुसार रूल्स को फॉलो करने का है। और जैसे मुस्लिम में निकाह होता है, वहीं ईसाइयों में चर्च में जाकर शादी की जाती है। ऐसे हिंदू धर्म में मंडप पर दूल्हा दुल्हन एक साथ फेरे लगाते हैं, कन्यादान होता है और कुछ ऐसे ही रूल्स फॉलो करके शादी संपन्न होती है। खैर, ये तो हमारे भारत की बात है जिसके रीति रिवाज को हम बखूबी जानते हैं। लेकिन चलिए आज आपको पाकिस्तान की शादी में इन्वाइट करते हैं और देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते हैं वो कैसे नए रिश्ते में बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस तरह हमारे देश में शगुन के तौर पर मेहंदी लगाई जाती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में शादी से पहले लड़की और लड़के के हाथ पीले नहीं बल्कि मेहंदी से लाल किए जाते हैं और फिर दोनों के घर एक छोटी सी दावत रखी जाती है जिसमें ये लोग अपने सगे संबंधियों को इनवाइट करते हैं और एक साथ खुशियां मनाते हैं। खूब नाच गाना होता है, रौनक लगती है और अगले दिन बारात ले जाने की तैयारी होती है। वहीं लड़की के घर वाले भी अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का इंतजाम करते हैं और अगर किसी की हैसियत नहीं होती तो वो सिर्फ अपनी कीमती औलाद को ही विदा कर देते हैं। अब दिन आता है बारात का, जब दूल्हे को सेहरा, शेरवानी और सर पर पगड़ी पहनाई जाती है और फिर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तिलक वगैरह लगाया जाता है। फिर दूल्हा अपनी कार में बैठकर रिश्तेदारों के साथ लड़की के घर चला जाता है और जहां उसे एक अलग जगह पर बिठाया जाता है और उसकी खूब मेहमान नवाजी होती है। लड़की के जो घर वाले होते हैं वो लड़के को उसके घर वालों से मिलवाते हैं, उन्हें नाश्ता वगैरह कराया जाता है। कुछ लोग इसी वक्त नेक यानी पैसे भी देते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को शादी के मंडप तक लाया जाता है और भारत की तरह हिंदू शादी के रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान में अगर किसी भी की माली हालत ठीक नहीं है तो सम्मेलन में भी शादी कराई जाती है ताकि लड़की वालों के ऊपर पैसे का ज्यादा प्रेशर ना पड़े और ठीक तरह से शादी भी हो जाए। शादी संपन्न होने के बाद दोनों को एक साथ बिठाया जाता है और जो भी लड़की के रिश्तेदार होते हैं वो दूल्हे को गिफ्ट वगैरह देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं और फिर लड़की के घर वाले उससे मिलकर उसे विदा कर देते हैं। इन दोनों को एक साथ कार में बिठाया जाता है और दुल्हन को लड़के के घर ले जाया जाता है, जहां लड़की और उसके ससुराल वाले दरवाजे पर रोककर उसका स्वागत करते हैं और पानी, तिलक, आरती वगैरह उतार कर अंदर ले जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है। पाकिस्तान में एक बहुत ही खास रस्म और होती है और वो ये कि जब कोई दूल्हे को पैसे देता है तो उस लड़के के घर वाले एक कॉपी में लिख लेते हैं और इसलिए एक शख्स को लिखने के काम पर बिठाया जाता है ताकि जो भी जितने पैसे दे रहा है ये उस हिसाब से उन्हें शादी में वापस कर दे। वैसे आप शादी में तो आए लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी, वो क्या? तो इसे जानने से पहले जरा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इससे पहली बार जुड़ रहे हैं तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, शादी में गए और दुल्हन दूल्हे को देखने के बाद अगर खाना नहीं खाया तो फिर क्या शादी का मजा। हाँ, कुछ खास तौर से लोग तो शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खाने पर ही फोकस रखते हैं। खैर, पाकिस्तान में जब भी कोई हिंदू शादी होती है तो उसमें चावल ज्यादा पकाए जाते हैं, जैसे मटर चावल, आलू चावल। यहाँ वेज खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो हाई सोसाइटी के होते हैं वो लोग मीट का भी इंतजाम करते हैं और यहाँ कोरमा, पुलाव और नाद वगैरह बनाई जाती है ताकि बारात की खातिर तवाजी में कोई कमी न रह जाए। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग कुर्सी मेज पर खाना खाने की बजाय जमीन पर खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप ज्यादातर शादियों में देखेंगे कि लोग पंडाल या फिर टेंट के अंदर जमीनों पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। इसके बाद खाने का प्रोग्राम खत्म होकर लड़की का जो भी सामान होता है उसे गाड़ी में रखकर दूल्हे के साथ ये लोग भी चले जाते हैं। इस तरह हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में शादी की जाती है। वहीं कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल भी घूमता है कि इंडियन लड़का पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहे तो क्या हो सकती है। चलिए इसके लिए दोनों देशों का संविधान क्या कहता है उस पर एक नजर डालते हैं।
भारत के संविधान के अनुसार एक लड़का जो पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन दोनों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बालिग हैं तो वो न सिर्फ दूसरे देश की लड़की से बल्कि किसी भी धर्म के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं और उन्हें रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट और AIMPLB के तहत इन दोनों की शादी हो सकती है। वहीं भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इस शादी को दर्ज भी किया जाएगा। यही वो एक्ट है जो देश और विदेश के लोगों को आपस में शादी करने की मंजूरी देता है, लेकिन शादी से ठीक 30 दिन पहले पब्लिक नोटिस रजिस्टर करना होगा, जहां इस शादी में जो विदेशी पार्टनर है उसका पासपोर्ट देखा जाएगा। साथ ही ये भी प्रूफ देना होगा कि वो भारत में 30 दिन से ज़्यादा रह रहा है। अगर वो ये साबित कर देता है तो दोनों की शादी कराई जाती है और विदेशी पार्टनर को भी कुछ समय बाद नागरिकता मिल जाती है, जो कि पूरी दुनिया में मान्य है। वहीं पाकिस्तान के हिंदू शादी के कानून की बात की जाए तो पाकिस्तान का संविधान भी यही कहता है कि कोई लड़की या लड़का अपनी मन मर्जी से किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, शख्स से शादी कर सकता है, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी। वैसे तो पिछले 66 सालों में पाकिस्तान में जो भी हिंदू शादी होती है उन्हें रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, यानी कोर्ट के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये दोनों शादीशुदा हैं, जिस वजह से इन लोगों को काफ़ी असुरक्षित महसूस होता था। इसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई और पाकिस्तान की संसद ने कई सालों से टलते आ रहे हिंदू मैरिज बिल को पास कर दिया। अब नए बिल के कानून बनने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की जो शादियां होती हैं उन्हें रजिस्टर किया जाएगा और इस शादी के लिए इन्हें 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान में भी हिंदू शादी को न सिर्फ मान्यता मिलेगी बल्कि उन्हें उनका हक भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक हिंदू शादी होती है। वैसे दोनों में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान के हिंदू लोग बहुत ही कम बजट में अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। वैसे क्या आप भी पाकिस्तान की शादी अटेंड करना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। तो यही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।